क्या बीजेपी के 1 दर्जन मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के 400 सांसद, देश भर में फैले 1300 विधायकों, क्या इन हजारों नेताओं में क्या कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं? क्या ये सब लोग दूधवर गंगा जल से धुले हुए पवित्र लोग हैं? या क्या ये लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं? क्या है ये लोग? आखिर है तो है क्या ये लोग कि आखिर ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं, आखिर उनके घर पे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं पड़ता है? या बीजेपी के द्वारा इन लोगों को इशारा किया गया है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आंख भी मत दिखाना, ये लोग अपने ही आदमी हैं? क्या ऐसा है? आखिर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, इतना हजारों बीजेपी के नेता हैं, आखिर बीजेपी के नेता के घर पे छापा क्यों नहीं पड़ता है? ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स वाले का? या बीजेपी के द्वारा इशारा कर दिया गया है मोदी जी के तरफ से कि नहीं ये लोग अपने लोग हैं, इन पे मत कुछ करना, इन पे उंगली मत उठाना? या सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स वाले को इन नेताओं का दफ्तर का पता नहीं है? आखिर कैसे हो सकता है? आखिर सवाल एक क्यों नहीं बनता है? यह तो सवाल कहीं ना कहीं पूछना चाहिए। इतना भी बता दे कि ये तक वाले, आखिर ये तक वाले हो या बड़ा बड़े जो चैनल है, आखिर कोई भी मीडिया हाउस ये सवाल क्यों नहीं पूछता है? कब तक गोदी मीडिया चुप रहेगी या गोदी मीडिया बनकर नेता का, सरकार का तालवा चाटेगी? कब तक आप लोग चुप बैठेंगे? बता दे कि यह सवाल पूछना कहीं ना कहीं जायज बनता है। आखिर क्या वजह है कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स वाले सिर्फ व सिर्फ विपक्ष नेताओं को ही दबोचता है? बीजेपी नेता को क्यों नहीं दबोचता है? आखिर क्यों? तक कोई रीजन होगा। वही जब संजय राउत को जमानत दे दी गई और कोर्ट ने इतनी बड़ी बात भी कह दी, तो मोदी सरकार से एक बार भी तो पूछा जाना तो चाहिए कि ईडी कि उन अधिकारियों ने किसके कहने पर एक राज्यसभा सदस्य पर ऐसे आधी रात को दबोच लिया, एक सांसद को ऐसे फंसाकर 100 दिन से ज्यादा बंद रखा गया, जिसके बाद अब कोर्ट ने यह भी कह दिया कि यह गिरफ्तारी इल्लीगल है। यह मैं नहीं बल्कि यह एक कोर्ट कहता है। मुंबई के एक अदालत ने ईडी के मुंह पर तमाचा मारा। करीब 100 दिनों से बंद जो शिवसेना के सांसद संजय राउत को जमानत देते हुए मुंबई के एक अदालत ने जो कहा वो बात आपको गौर से सुनना चाहिए। सुनना इसलिए चाहिए कि ताकि आपको भी पता चले इस भक्ति काल में, अमृत काल में देश के सत्ताधीश कैसे अपने तोते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तोता मीन्स तो आप समझिए गए होंगे, तोता मीन्स आप समझ गए होंगे, क्योंकि देश का जो सत्ताधीश में बैठे लोग हैं कैसे इशारा अपने तोते को कर देते हैं, और वैसे ही सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स का छापा विपक्ष नेता पे पड़ जाता है। मैं चैलेंज ठोक के बताता हूं ये भी बात, अगर आज कोई बीजेपी का सांसद, विधायक या कोई भी अगर इस्तीफा आज अगर बीजेपी को दे देता है, तो कल या 5 दिन के अंदर में देखिए कैसे ईडी और सीबीआई का छापा उनके घर पे पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। लेकिन आज के डेट में तो कोई, मतलब पहले एक तोता था, जैसे यूपीआई के समय काल में सीबीआई को बोला जाता था, लेकिन आज के डेट में कई तोते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे सरकारी कार्य के एजेंसियों जो सरकार के गले की हड्डी बन जाते हैं, या जो सरकार के लिए मुसीबत बन जाते हैं, या सरकार की जो हर वक्त आलोचना करते हैं, जैसे नेता या पत्रकार हो या बुद्धिजीव
बुद्धिजीवी या प्रोफेसर हो। मुंबई की पीएबीएलए कोर्ट ने संजय राउत को गिरफ्तारी अवैध है, उन्होंने कहा। बता दें कि जब मुंबई की पीबीबीएलए कोर्ट के संजय राउत को जमानत देते हुए ईडी को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि संजय राउत की जो गिरफ्तारी हुई थी अवैध था, उसके अधिकारियों का गला घोटा गया। संजय राउत को जेल भेजने के लिए ईडी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। यह सब मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह सब मुंबई की एक अदालत ने कहा। बता दें कि ईडी के मुंह पे तमाचा मारते हुए संजय राउत को जमानत देते हुए कहा कि इतना ही नहीं, कोर्ट जो है यह भी कह दिया कि सिविल केस को मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाकर संजय राउत को जेल भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात है, बता दें कि संजय राउत को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी संजय राउत की उपस्थिति सम्मन भेजकर अपने दफ्तर में सुनिश्चित भी कर सकती थी। इस तरह से आधी रात को गिरफ्तार के नाम पे कोई जरूरत ही नहीं थी। ये गिरफ्तारी बदलने की भावना से की गई थी। ये जो गिरफ्तारी हुई यह एक बदला लेने की भावना से की गई थी। ये है बीजेपी का काला चिट्ठा, और बीजेपी के जितने भी नेता है आखिर उन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं पड़ती है? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और एक चीज और है, मैं चीज को बता रहा हूं, बीजेपी के आदमी आएंगे कमेंट बॉक्स में गाली से भर के चले जाएंगे, लेकिन इतना बता दे कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जो काम है करेंगे, सवाल करना मेरा फर्ज है। कहीं ना कहीं इस चीज सवाल करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीज का सवाल उठता भी। बाद बाकी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कृपया 24 इंडिया न्यूज चैनल पे बने रहेंगे। फिर आते हैं दूसरी एपिसोड लेके। बाद बाकी आप लोग बने रहेंगे हमारे न्यूज 24 इंडिया न्यूज पे। धन्यवाद।